नमस्ते बच्चों। आज से हम लोग छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा वर्ष 2023 की तैयारी करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान, कक्षा 10वीं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इकाई 1 के अंतर्गत अध्याय 2 अम्ल, क्षार एवं लवण, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान की पूर्ति, जो 1 अंक वाले प्रश्न हैं, उन सभी को देखने वाले हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, नींबू के रस में होंगे, क्या होगा नींबू का रस में? तो नींबू का रस जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है और अम्ल में H+ आयन अधिक होते हैं और OH- आयन कम होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा H+ आयन अधिक होगा, OH- आयन कम होगा। दूसरा देखिए, जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो बनते हैं, क्या बनेगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक अम्ल लेता हूं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और धातु कार्बोनेट जैसे कि सोडियम कार्बोनेट। इन दोनों के बीच अभिक्रिया होगी। संतुलित करने के लिए मैं यहां पर 2 लिख देता हूं। तो सबसे पहले यहां से 2 क्लोरीन और 2 सोडियम मिलकर के लवण बनेगा, है ना। और यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से 1 ऑक्सीजन लेकर के जल बना लेगा और यहां पर बचेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर होगा ब, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तीसरा, निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल नहीं है। हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल ये भी प्रबल अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी एक प्रबल अम्ल है। तो इसका सही उत्तर होगा स, एसिटिक अम्ल CH3COOH, यह प्रबल अम्ल नहीं है। चौथा, उदासीन विलयन का pH मान होता है, उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। हम जानते हैं pH स्केल में 7 से कम, है ना, 7 से कम जो होता है वह अम्लीय विलयन को बताता है। ठीक है। 7 से अधिक वाले नंबर यह सभी क्षारीय विलयन को बताता है और 7 जो होता है वह उदासीन विलयन को बताता है। तो सही उत्तर होगा द 7। चलिए आगे देखते हैं। सकीना के पेट में अम्लता के कारण जलन होने लगी, उसे आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता होगी? अम्लता बढ़ जाने पर हम लोग क्षार देते हैं, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा ब, प्रबल क्षार की आवश्यकता होगी। छठवां है, दंत क्षय का कारण है लार का pH। लार का pH कितना हो जाने पर दंत क्षय होता है? तो इसका सही उत्तर होगा स, लार का pH यदि 5.5 से कम हो जाता है तो दंत क्षय शुरू हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सातवां, किस लवण की प्रकृति अम्लीय होती है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका सही उत्तर होगा स, अमोनियम क्लोराइड, है ना। प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, H2CO3 यह एक दुर्बल अम्ल है। इसका सही उत्तर होगा ब, ये बाकी सारे प्रबल अम्ल हैं। अगला, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सही उत्तर होगा ब। 10वां, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड या एंटीसेप्टिक। इसका सही उत्तर होगा स, एंटासिड। अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड दिया जाता है। अगला है, धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके खालिस्तान गैस बनाती है। जितने भी धातु होते हैं वह किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो उत्तर होगा अ। 12वां, क्षारीय विलयन का pH मान होता है 7 से अधिक, अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया था। तो इसका उत्तर होगा अ। अगला प्रश्न है, प्राकृत स्रोत क्षारक है। क्षारक का प्राकृतिक स्रोत क्या होगा? इमली तो ये अम्लीय स्रोत है, सेव, टमाटर ये सारे अम्ल के स्रोत हैं। तो इसका उत्तर होगा द, खाने का सोडा। 14, रासायनिक सूचक है हल्दी। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, गुड़हल भी प्राकृतिक सूचक है, मेथिलोरेन यह एक रासायनिक सूचक है। इसका सही उत्तर होगा स, बाकी सारे प्राकृतिक सूचक हैं। अगला प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके बनाती है, क्या बनाती है? चलिए देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इसके साथ अभिक्रिया कर रही है
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो मैं इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लिख देता हूं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा बनेगा Na2SO, यहां से एक ऑक्सीजन लेगा, SO3 है ना, सोडियम सल्फाइड बनेगा, और हमारे पास 2 हाइड्रोजन और एक यहाँ पर ऑक्सीजन बचा हुआ जल बन जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा सोडियम सल्फाइड और जल, सही उत्तर होगा स। अगला प्रश्न है, ताजे दूध का पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में किस तरह का परिवर्तन होता है? दही खट्टा लगता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, तो निश्चित रूप से इसका पीएच मान 6 से कम होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा अ, इसका पीएच मान, दही का पीएच मान 6 से कम होगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक सूचक है मेथिल ऑरेंज, मेथिल रेड, फिनोलेप्थिलीन, ये सभी रासायनिक सूचक हैं, इसका सही उत्तर होगा स, गुड़हल। अगला प्रश्न है, अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति होती है, जितने भी अधातु हैं उनके ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो समाप्त हो चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग रिक्त स्थान की पूर्ति। तो सबसे पहले, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा। क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा। ऐसे पदार्थ जो अम्ल व क्षार के साथ अपनी गंध में परिवर्तन के द्वारा सूचना देते हैं, ऐसे सूचकों को खालिस्तान कहते हैं। जो गंध में परिवर्तन के द्वारा सूचना देते हैं उन्हें घ्राण सूचक कहा जाता है। ठीक है, अम्ल व क्षार के बीच होने वाली क्रिया खालिस्तान कहलाती है। उदासीनीकरण क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। सल्फर को वायु में जलाने पर प्राप्त गैस की प्रकृति, सल्फर डाइऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वह अम्लीय प्रकृति होती है। अगला है, क्षार का जलीय विलयन खालिस्तान को नीला कर देता है। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो क्षार क्या करेगा? लाल लिटमस को नीला कर देगा। अगला है, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण के विलयन की प्रकृति खालिस्तान होती है। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण की प्रकृति अम्लीय होती है। खालिस्तान की प्रकृति अम्लीय क्षारी या उदासीन होती है। लवण की प्रकृति अम्लीय क्षारी या उदासीन होती है। विलयन की प्रकृति की जांच करने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिन्हें सूचक कहा जाता है। NH4NO3 में अम्लीय मूलक खालिस्तान तथा क्षारी मूलक खालिस्तान है। यहां पर अम्लीय मूलक जो होगा वो NO3 होगा क्योंकि अम्ल से प्राप्त है, और NH4 जो होगा वह क्षारी मूलक होगा क्योंकि क्षार से प्राप्त धन आयन है, और ये NO3 जो होता है ये ऋण आयन होता है। चलिए आगे देखते हैं। 11वां, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति क्या होगी? उदासीन होगी, दोनों प्रबल हैं। दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण की प्रकृति ये भी उदासीन होगी। दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति, यहां पर प्रबल क्षार है इसलिए इसकी प्रकृति क्या होगी? क्षारीय होगी। अम्ल एवं क्षार की क्रिया से लवण तथा खालिस्तान बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया याद कीजिए, जिसमें अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है। KCl के जलीय विलयन की प्रकृति खालिस्तान होती है। KCl के जलीय विलयन की प्रकृति उदासीन होती है। KCl एक लवण है। पीएच का उच्चतम मान खालिस्तान विलयन प्रदान करता है, क्षारीय विलयन प्रदान करता है। रुधिर का पीएच मान खालिस्तान होता है। रुधिर का पीएच मान जो होता है वह 7.4 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान खालिस्तान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। सिरका में खालिस्तान अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। धान के उत्पादन के लिए अनुकूल पीएच का मान जो होता है कितना होना चाहिए? धान के उत्पादन के लिए अनुकूल पीएच का मान 5 से
8 के बीच होना चाहिए, 5 से 8 के मध्य होना चाहिए, तभी धान का उत्पादन अच्छा होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरह से हमने आज देखा वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुछ और रिक्त स्थान की पूर्ति। उन सभी प्रश्नों के उत्तर यहां पर मैंने लिख दिए हैं। तो इस तरह से आज जितने भी 1 अंक वाले प्रश्न हैं वो इकाई 1 के वो सारे समाप्त हो गए हैं। बाकी प्रश्नों को